नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक खास करके एनटीए नेट से संबंधित, खास करके नेट जेआरएफ से संबंधित, जो कि एग्जाम पैटर्न को लेकर के कि किस प्रकार से पेपर के पैटर्न को किस प्रकार से चेंज किया है। खास करके हम पहले पेपर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। तो एक जब हम देखेंगे तो एक बदलना अर्थात परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा कहा जाता है। उसी ढर्रे को फॉलो करते हुए एनटीए नेट भी अपना ढर्रा को बदल दिया है। अपना ढर्रा को बदल दिया है ये तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोग खुद हमेशा के लिए बदल रहे होते हैं, तो उसी में एनटीए नेट भी आता है। और इन्होंने अपने नेट के जो फर्स्ट पेपर है उसका जो पैटर्न है उसको बदल दिया है। अब किस प्रकार से बदला है, किस प्रकार से अब पूछा जा रहा है या किस प्रकार से पूछेगा, इसके संपूर्ण चीज़ों को हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि जब हम एनटीए की बात करते हैं, नेट जेआरएफ की खास करके बात करते हैं, जब हम नेट जेआरएफ की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपका नेट का फर्स्ट पेपर। जो सामान्य पेपर है वो जो कि सबके लिए अनिवार्य होता है, कोई भी अछूता इससे नहीं रहता है। और आप देखेंगे कि नेट जेआरएफ होने में इसकी एक महती भूमिका होती है। ऐसा कह सकते हैं कि ये दशा और दिशा को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है, किसी को डाउन फॉलो कर सकता है तो किसी को बहुत ज़्यादा ऑफ कर सकता है। तो किस प्रकार से हम 40+ या 35+ 35 to 40+ हम स्कोर किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार की, क्योंकि कई बार जब हम करते रहते हैं तैयारी तो हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं, बहुत मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन उसमें चूक क्या हो जाती है कि हम उसके पैटर्न को ही नहीं समझ पाते हैं। क्या पूछ रहा है उन्हीं चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों पर हम बहुत फोकस कर देते हैं, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर हम फोकस कर ही नहीं पाते हैं। जिसके कारण से होता क्या है कि इसका जो ग्राफ है वो गिर जाता है, अर्थात फर्स्ट पेपर का ग्राफ गिर जाता है और हम चूक जाते हैं किससे, नेट और जेआरएफ होने से। तो उसी विषय पर हम आज संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आज नेट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार से पूछने वाला है, उन सारी चीज़ों पर हम देखते हैं कि हम एक टॉपिक से शुरू करते हैं। खास करके आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक बहुत ही सरल है, बहुत सरल होने के बावजूद इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। खास करके आप देखेंगे तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा एप्टीट्यूड है जो कि आपका नेट फर्स्ट पेपर और नेट सेकंड पेपर के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार तो ऐसे होते हैं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, सेकंड पेपर में भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें इस पर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना है। इससे हम अगर देखेंगे तो ये 6 से 7 क्वेश्चन आज के समय में पूछा जा रहा है। आप शिफ्ट को उठा करके देख लीजिए, क्योंकि आज भी जो फिर से जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है उसको 2 परीक्षाओं को मर्ज किया गया है। तो जब 2 परीक्षाओं को मर्ज किया गया है तो हम उसको उस हिसाब से देखेंगे, उस हिसाब से हमारी तकनीकी भी विकसित होनी चाहिए, उस प्रकार से हमारी सोच होनी चाहिए, उस प्रकार से हमारी मेहनत होनी चाहिए, सफलता आपके कदमों में आएंगी। अब यहाँ पर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। आईसीटी के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, उसके जो टर्म होते हैं उसको समझना जरूरी होता है, उसको याद करना जरूरी होता है। और यहाँ से बहुत इजी, देखिए आप, ये बहुत ईजीएस्ट विषय है। आप देखेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है बहुत हल्का विषय है, लेकिन उससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। आपका जो आईसीटी है, आईसीटी
बहुत 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 हल्का टॉपिक है, लेकिन उससे आपको क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, अंक बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ड ये लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, रिसर्च एप्टीट्यूड को आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, रिसर्च का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और उसको जब आप देखेंगे, लगातार जब आप देखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपके लिए रिसर्च जो है अत्यंत बहुत ज़्यादा हल्का होने वाला है। तो आप उन चीज़ों को देख लीजिए, आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, और जब आप देखेंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। अब ये रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा कि 0 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। रीजनिंग में पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब ये पैटर्न को घटाया है रीजनिंग वाले मैटर को। अब यहां पर आप देखेंगे कुछ शिफ्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन 0 था, कोई क्वेश्चन ही नहीं था, आप उठा करके देख लीजिए। तो कुछ शिफ्ट हम बता रहे हैं, सारे शिफ्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ शिफ्ट ऐसे थे जिसमें कि आपको 0 क्वेश्चन मिलेगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है रीजनिंग का, और कुछ में आपको 2 क्वेश्चन तक मिलते हैं। फिर अब रीजनिंग की जगह एक जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है आपका। इसमें तो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको देते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग पर भी फोकस करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकल रीजनिंग पर हमारा फोकस होना चाहिए, जो कि आप देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे तो फिलोसॉफिकल जो रीजनिंग होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आज के समय में। अगर 6-7 क्वेश्चन अगर लॉजिकल रीजनिंग में आता है तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको फिलोसॉफिकल रीजनिंग पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। फिर पैसेज का तो कोई जोड़ नहीं है। अब पैसेज से तो एक फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, जिसको हम अपठित गद्यांश कहते हैं। तो उस अपठित गद्यांश से आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें तो समझ विकसित करना बेहद जरूरी है। आप लगातार कुछ कंटेंट को पढ़िए, जो लगातार कुछ अपठित गद्यांश हैं उसको पढ़िए। और खास करके मैं आपको बताऊं कि जो बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर के जो संपादकीय होते हैं, संपादकीयों को पढ़िए, आपको यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। उसको संपादकीय को पढ़िए, इधर उधर खेल कूल ये सब चलता रहता है, लेकिन संपादकीय को पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर डीआई भी एकदम फिक्स है। ये आपका पैसेज हो गया और ये आपका डीआई हो गया। ये दोनों कंफर्म है कि आपसे 5 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों में से दोनों पूछा ही जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उच्च शिक्षा से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर कम्युनिकेशन से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कम्युनिकेशन देखिए, इसमें ये बहुत हल्का विषय है, ये तकरीबन आपका इसी में आ जाता है। इसको भी आप कह सकते हैं आईसीटी से संबद्ध रखता है, बहुत मतलब एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर ये आप जब देखेंगे, संचार देखेंगे, आईसीटी देखेंगे, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप देखिए कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर। तो अगर हम सिंपल वे में देखेंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं कम्युनिकेशन और आईसीटी को मिला करके। फिर आप मैथ्स को देखेंगे तो मैथ्स में आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 से 4 क्वेश्चन आपको मैथ्स से मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मैथ बैकग्राउंड से होते हैं, उनके लिए मैथ बहुत सिंपल हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि एकदम से मैथ से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो मैथ में अटक जाते हैं। तो हम बता रहे हैं कैसे होगा। अब यहाँ से भी ईवीएस से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ईवीएस भी बहुत हल्का विषय है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो ये भी आपको देखना है। फिर यहाँ से आपको करंट अफेयर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं और अदर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम इसका कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमें
टीचिंग एप्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा ध्यान, हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारा आईसीटी और जो कम्युनिकेशन है इस पर बहुत फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है इस पर बहुत फोकस रखना चाहिए। देखिए, हम महत्वपूर्ण पार्ट को हम बता रहे हैं। अब ये जो पैसेज है और डीआई है ये कंफर्म है कि यहां से आना ही है 5-5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन। इस पर भी हमें फोकस रखना पड़ेगा। और आप ये आपका ईवीएस है, पर्यावरण से संबंधित, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस आपको रखना है क्योंकि ये कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। और आप जो मैथ बैकग्राउंड से हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि जो हिंदी से आते हैं, जो संस्कृत से आते हैं, जो इंग्लिश से आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, जो साहित्य से आते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मैथ बड़ा टफ काम होता है। बाकी तो हम कर लेंगे भैया, मैथ जो है ना समझ में नहीं आती है, तो उसको आप साइड कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। आप 2 क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन को आप साइड भी कर देंगे, बाकी पर अगर आप भयंकर फोकस रखेंगे तो आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। और करंट अफेयर से भी बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं, ऐसे नॉर्मली पढ़ ही लेते हैं, तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाता है। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको देखने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुख्यतया अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम इस प्रकार से तैयारी करें तो निश्चित तौर पर हम 40+ क्वेश्चन को हम मतलब एकदम कंफर्म कर सकते हैं। 35+ हमारा कम से कम मिनिमम होना चाहिए ताकि हमारा जेआरएफ कंफर्म हो। क्या कंफर्म हो? जेआरएफ कंफर्म हो। तो इस जेआरएफ को कंफर्म करने के लिए हमें ये टारगेट हमें अचीव करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यह आपको इस दशा और दिशा के तहत आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाला सभी भी मिलती रहे। धन्यवाद।